यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही पलों में होंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब पेश है इस वक्त के समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 75 लाख किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपए जमा करेंगे। दोपहर 3 बजे आयोजित होने वाले इस वर्चुअल कार्यक्रम में किसान कल्याण योजना के हितग्राही भी शामिल होंगे। प्रदेश में किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण सम्मान निधि योजना से हर वर्ष 4,000 रुपए और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपए मिल रहे हैं। इस तरह किसानों को अब सालाना कुल 10,000 रुपए किसान सम्मान निधि में मिल रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को अब तक 17 करोड़ 35 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक निःशुल्क उपलब्ध कराई है। इसमें से लगभग 16 करोड़ में से 44 लाख खुराक का उपयोग कर लिया गया है। प्रदेश में भी कल तक 84,48,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में धीरे धीरे कमी आ रही है। प्रदेश का साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 19.8% है। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 85.13% हो गया है। होशंगाबाद में 167 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। वहीं कोरोना संक्रमण के 169 नए मामले मिले हैं। झाबुआ में 83 संक्रमित मिले हैं, जबकि 63 मरीज स्वस्थ हुए। मुरैना में 112 संक्रमित हुए, वहीं 39 स्वस्थ हुए हैं। आगरमालवा जिले में 72 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। शिवपुरी में 298 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और 239 लोग स्वस्थ हुए हैं। डिंडौरी में कोरोना कर्फ्यू के पालन के लिए पुलिस कमर कसे हुए है और पुलिस के आला अधिकारी लोगों से घर पर रहने की अपील कर रहे हैं। नीमच में भी टीकाकरण को लेकर युवाओं में उत्साह है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि चुनिंदा निजी अस्पतालों को सीधे निर्माताओं से रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने की अनुमति क्यों दी जा रही है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की बेंच ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार से ये भी पूछा कि निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन पर रोक क्यों लगाई गई। इस मामले में अगली सुनवाई 17 मई को होगी। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना से निपटने के लिए मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत घर घर सर्वे कर संदिग्ध मरीजों की पहचान की जा रही है। अभियान के तहत लोगों से अपने गांव में सामूहिक संगठन बनाकर लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने की अपील भी की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में होम क्वारंटीन और कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था भी की जा रही है। ग्वालियर विमानतल पर कल दुर्घटनाग्रस्त हुए प्रदेश सरकार के विमान के संबंध में ग्वालियर एसडीएम अनिल बनबारिया ने बताया कि 6 सीटर स्टेट प्लेन एयरपोर्ट के रनवे पर तकनीकी खराबी के बाद पलटा है। हादसे की जांच संबंधित अधिकारी कर रहे हैं। करीब 1 साल पहले विदेश से मंगाए गए 65 करोड़ रुपए कीमत के इस विमान को पिछले सप्ताह ही नियमित मरम्मत के बाद उड़ान के योग्य करार दिया गया था। इसके बाद से ये विमान प्रदेश के विभिन्न शहरों में रेमडेसिविर इंजेक्शन, वैक्सीन और अन्य दवाएं पहुंचा रहा था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में कल 18 वर्ष से अधिक आयु समूह के 95 नागरिकों ने टीका लगवाया। शिवपुरी के दौरे पर आई प्रमुख सचिव दीप्ति गौड़ मुखर्जी ने सैंपलिंग बढ़ाने पर जोर दिया है ताकि अधिक से अधिक संदिग्ध मरीजों की पहचान हो सके। उज्जैन में मास्क नहीं पहनने वाले 172 लोगों से 53,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। साथ ही 116 व्यक्तियों को जनता कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर अस्थायी जेल भेजा गया। सतना जिले में 30 अप्रैल से 5 मई तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लगभग 2,26,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है। और मुरैना में नगर पालिका निगम की दीनदयाल रसोई योजना से दैनिक मजदूरों को भोजन के पैकेट दिए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।
अभी आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।